सुबह वसीम ने नाश्ते के दौरान कहा, रिपोर्ट्स कब मिलेंगी? नादिया ने जवाब दिया, आज शाम तक मैं खुद जाकर ले आऊंगी। वसीम ने सर हिलाया, ठीक है, ध्यान रखना, मुझे फिजल बातें सुनने का वक्त नहीं। शाम को जब नादिया क्लिनिक पहुंची तो डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया। क्लिनिक के कमरे की हवा में एक अनजाना बोझ लटका था। डॉक्टर ने रिपोर्ट नादिया के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हारी बेटी मां बनने वाली है। ये शब्द नादिया के कानों में बिजली की तरह गिरे। वह हकलाकर बोली, डॉक्टर साहिबा, ये कैसे मुमकिन है? मेरी बेटी तो अभी बच्ची है, वह कभी अकेली बाहर नहीं गई। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा काम सच बताना है। रिपोर्ट साफ बताती है, तुम्हें अपनी बेटी से बात करनी होगी। नादिया का सिर चकरा गया। वह क्लिनिक के बाहर निकली तो कदम लड़खड़ा गए। बेटी कुर्सी पर बैठी मासूमियत से मां को देख रही थी। अम्मी, डॉक्टर ने क्या कहा? मैं ठीक हूं ना? नादिया ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हाँ, बस आराम की जरूरत है, दवा लेनी है। बेटी ने मां का हाथ थाम लिया। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? नादिया ने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं बेटी, धूप ज्यादा है इसलिए आंखों में जलन हो रही है। घर पहुंचते ही नादिया सीधा रसोई में चली गई। उसका दिल डर से कांप रहा था। वह सोच रही थी कि अभी बेटी से कुछ पूछे, लेकिन वसीम के घर आने का वक्त करीब था। वह जानती थी, अगर उसने कुछ जान लिया तो घर में तूफान मच जाएगा। रात के खाने पर वसीम ने अपनी आदत के मुताबिक पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? नादिया ने झूठ बोल दिया, कमजोरी है, दवा दे दी है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। वसीम ने शक भरी नजर डाली पर चुप ही रहे। उस रात नादिया की आंखों को नींद नहीं आई। वह बार बार करवट बदलती रही। बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी। अगले दिन नादिया ने फैसला कर लिया कि अब बेटी से सच सच बात करनी है। दोपहर में जब वसीम काम पर गया हुआ था तो नादिया ने बेटी को कमरे में बुलाया। बेटी, सच सच बता, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अगर कोई बात छुपा रही हो तो मुझे बता दो। बेटी हैरानी से मां को देखती रही। अम्मी, आप क्यों अजीब सवाल कर रही हैं? मैं तो कभी बाहर नहीं जाती, मैं तो हमेशा आपकी ही संग रहती हूँ। नादिया की आंखों में आंसू आ गए। फिर यह सब कैसे हो सकता है? रिपोर्टें तो गलत नहीं हो सकती। बेटी ने मासूम लहजे में कहा, अम्मी, मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। नादिया ने उसकी माथे पर चुंबन किया और कहा, मैं जानती हूं तुम मासूम हो, पर हकीकत बहुत भारी है। फिर नादिया ने मोहल्ले के एक पुराने डॉक्टर से चुपके से संपर्क किया। उसने बिना ज्यादा पूछे रिपोर्टें देखी और कहा, ये रिपोर्टें बिल्कुल सही हैं, अब तुम्हें फैसला करना होगा कि आगे क्या करना है। नादिया का दिल और डूब गया। उसने बेटी पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। स्कूल भेजना भी कम कर दिया और ज्यादातर समय घर में ही रखने लगी, बहाना बनाकर कि तबीयत खराब है। एक दिन जब बेटी होमवर्क कर रही थी तो नादिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा है जिसने तुम्हें तंग किया? बेटी चौंक कर बोली, नहीं अम्मी, सब अच्छे हैं, कोई भी मुझे कुछ नहीं कहता। नादिया ने सिर पकड़ा। हकीकत सामने थी पर हवालात पकड़ में नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद मोहल्ले की औरतें आईं। एक ने हंसते हुए कहा, नादिया बहन, तुम्हारी बेटी तो दिन ब दिन निखर रही है, माशा अल्लाह, बड़ी हसीन हो गई है। नादिया के दिल पर जैसे कोई तीर भेद गया। उसने मुस्कुराया पर भीतर से घाव गहरा हो गया। उस शाम नादिया ने फैसला किया कि यह राज अब अपने सीने में ही दबा कर रखेगी। वसीम को पता चलना मौत या बदनाम होने जैसा होगा। उसने बेटी से सख्ती से कहा, बेटी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, स्कूल भी नहीं। बेटी रोते हुए बोली, अम्मी, मेरा क्या कसूर है, स्कूल क्यों छोड़ दूं? नादिया ने सख्त लहजे में कहा, यह सवाल मत करो, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। घर का माहौल और भी भारी हो गया। बेटी चुप रहने लगी, खेलने की बजाय ज्यादा समय कमरे में रहती। नादिया अगले दिन फिर से क्लिनिक पहुंची और बेटी को भी साथ ले गई, पर बेटी सहमी हुई थी। डॉक्टर ने दोनों को देखा और कहा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यह मामूली मामला नहीं है, तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा। नादिया ने हाथ जोड़कर विनती की, डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, कोई और रास्ता नहीं है। डॉक्टर ने सख्त स्वर में कहा, अबॉर्शन आसान नहीं है और तुम्हारी बेटी बहुत कम उम्र की है। अभी तो उसकी उम्र 10 साल है, खतरा बहुत ज्यादा है, पर अगर तुम दृढ़ हो तो मैं कर दूंगी। नादिया रोते हुए बोली, मैं तैयार हूं, पैसे भी ले लीजिए, बस ये राज छुपा दीजिए। बेटी चुप बैठी रही, न अस्वीकृति न स्वीकार, केवल नीचे देखकर रही। नादिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मैं तुम्हारे लिए सब कर रही हूं, तुम परेशान मत हो। अबॉर्शन करवा दिया गया। बेटी का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया, शरीर और कमजोर हो गया। क्लिनिक से निकलते समय डॉक्टर ने नादिया को सख्ती से समझाया, ध्यान रखना, अब ऐसा मामले फिर ना हो, और हाँ, यह राज केवल तुम्हारे सीने में रहे। अगर किसी को पता चला तो यह पुलिस केस भी बन सकता है। घर लौटते हुए नादिया के कदम कांप रहे थे। यह सब किसने किया? तुम्हारा कसूर नहीं होगा, अगर किसी ने जुल्म किया है तो मुझे बताओ। बेटी हिचकियां भरते हुए बोली, अम्मी, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं बता सकती। नादिया ने सख्ती से कहा, तुम क्यों नहीं बताती? मैं तुम्हारे साथ हूं, जिसने ये किया है उसे सजा दूंगी। बेटी चुप रही, आंसू निकल आए पर जुबान बंद रही। घर पहुंचकर नादिया ने वसीम से बहाना कर कहा, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ कमजोरी है, कुछ दिन आराम की जरूरत है। वसीम ने सख्त लहजे में कहा, पढ़ाई छोड़ दोगी तो दिमाग खाली रह जाएगा, खाने का ध्यान रखो, दवाइयां समय पर देना, मुझे बार बार क्लिनिक के चक्कर नहीं लगवाना। नादिया ने सिर हिलाया, बेटी को कमरे में सुलाया और अपने साथ ही लेट गई। बेटी की हालत देखकर दिल जल उठा, पर जुबान पर खामोशी सवार रही। कुछ दिनों बाद स्कूल से एक पत्र आया। लिखा था, आपकी बेटी लगातार गैर हाजिर है, कृपया सूचित करें। नादिया ने वह पत्र वसीम से छुपा लिया और सोचा कि अब स्कूल ही बंद करना पड़ेगा। उसने बेटी से कहा, अब तुम स्कूल नहीं जाओगी, तुम्हारी तबीयत ज्यादा अहम है। बेटी ने नाजुक आवाज में कहा,
अम्मी, मेरा दिल पढ़ने का करता है, मैं सबसे पीछे रह जाऊंगी। नादिया ने धीमी आवाज में कहा, बेटी अभी बाहर जाना ठीक नहीं है, कुछ समय इसी तरह रहना बेहतर है। उस रात नादिया ने अपनी बेटी से एक आखिरी बार नरम लहजे में पूछा, मेरी बच्ची, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? कौन है जिसने यह अन्याय किया? बेटी रोते हुए बोली, अम्मी, मैं कुछ नहीं बता सकती, बस आप मान लो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया।